मैं एक और परमानेंट गवर्नमेंट भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिसशिप की 2700 वैकेंसी निकाली हुई है और इस वैकेंसी की एक खास बात देखने को मिल रही है, कंपटीशन ना के बराबर। एक सिंगल परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर दो मेजर गलती कर देते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिसशिप की 2700 वैकेंसी निकाली हुई है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहां पर सिलेक्शन लेने की। अप्लाई डेट की बात करें, आप इसके आवेदन 11 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक कर पाएंगे। आपके पास काफी टाइम है। नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अप्लाई मोड, इसके आवेदन ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, ना कि ऑफलाइन। एग्जाम डेट की बात करें, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बतलाना चाहूंगा। मार्च या फिर अप्रैल 2026 में इसके एग्जाम हो सकते हैं। आपके पास काफी टाइम है, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो आप यहां पर पूरी तरीके से एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें, यूआर मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 1 नवंबर 2025 से काउंट होगी। फिजिकली हैंडीकैप यूआर, आपको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी। फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी आपको 13 साल की, फिजिकली हैंडीकैप एससी एसटी आपको यहाँ पर 15 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात करेंगे फॉर्म फीस की। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितना चार्ज देना होगा? यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पर 800 रुपए अदा करने होंगे फॉर्म भरने के लिए। एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट आपको यहाँ पर 1 भी रुपया अदा नहीं करना फॉर्म भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपको यहाँ पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बतलाना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की है, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का है। पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी 15,000 रुपये मिलने वाली है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है। देखिए, आपको जो है सैलरी से नहीं घबराना है कि सैलरी कम है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है। देखिए, बैंकों के अंदर इस तरीके की वैकेंसी निकलती हैं। जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उस वक्त आपको जो सैलरी मिलेगी ना, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, इस तरीके से। आप इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपको यहाँ पर मंथ कितनी सैलरी मिलने वाली है? देखिए, ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की है, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का है। पर मंथ आपको यहाँ पर 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, लेकिन आपको इससे नहीं घबराना है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है। देखिए, बैंकों के अंदर इस तरीके की वैकेंसी निकलती हैं। जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे और उस वक्त आपके पास मौका होगा, आप कर सकते हैं। और उस वक्त आपको जो सैलरी मिलेगी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, इस तरीके से मिलेगी। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, एक शानदार मौका है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और आपको जो मेहनत करनी है रिटन एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ के मिलाकर 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन,
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको आता है वही करें और कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या चीज है? देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर गलती कर देते हैं। ये पहली गलती है, अदर स्टेट से अप्लाई कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। या तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखनी, पढ़नी, बोलनी और सुननी। अगर आती है तभी अप्लाई करें। यहां पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है कि उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो तभी अप्लाई कर पाएंगे। मानकर चलो मैं उत्तर प्रदेश का हूं और मैं कम कंपटीशन की वजह से तमिलनाडु में अप्लाई कर देता हूं, तो मुझको तमिल आनी चाहिए तभी मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन रुक जाएगा। लिखनी, पढ़नी, बोलनी और सुननी आनी चाहिए। आपके पास काफी टाइम है, आप इंटरनेट से भी सीख सकते हैं। यहां पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको यहां पर अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, और एज प्रूफ के तौर पर 10th की मार्कशीट। दैट्स ऑल। यहां पर बात करेंगे जॉब लोकेशन की। ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन रहने वाली है। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखनी, पढ़नी, बोलनी और सुननी। दैट्स ऑल। अप्लाई लिंक की बात करें, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक दूंगा। आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दैट